हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। बच्चे, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीच बीच में कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें और हर एक चीज़ को ध्यान से समझें, क्योंकि यहाँ पर जो आज हम लोग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं बीच बीच में, वो आपके एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो कि आपकी अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले हैं, और इस चैप्टर के आगे के बेसिक्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूँगा कि जब मैं आपसे वो बीच में क्वेश्चन पूछूं या आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूं, तो आप उसका आंसर या उसके बारे में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में डालें। इससे क्या होगा कि आपको भी कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है या नहीं है, और मुझे भी लगेगा कि यस, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरा इस वीडियो को देखने का टाइम निकाल रहे हैं, उनको समझ में अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। बेटा, यहाँ पर Bharat Limited was incorporated with a capital of 2 lakhs divided into shares of rupees 10 each. 2000 shares were offered for subscription and out of this 1800 shares were applied for and allotted. तो चलिए पहले यहाँ तक का मतलब समझ लेते हैं। बच्चे, यहाँ पर बात हो रही है कंपनी जिसका नाम है भारत लिमिटेड, जिसने अपने बिजनेस को 2 लाख रुपए की कैपिटल से स्टार्ट किया था। बच्चे, तो इसका मतलब हुआ कि ये उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल बोली गई है बेटा, वो बोली गई है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपीस की हमारे पास ये ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई है। इसमें से कंपनी कितना इशू करना चाहती है पब्लिक को, तो यहां देखो, इसमें से कंपनी जो इशू करना चाहती है वो 2000 शेयर्स को इशू करना चाहती है। उसने 2000 शेयर्स को यहां पर पब्लिक को ऑफर किया। बेटा याद रखना बेटा, ये जो 2 लाख रुपीस है ये अमाउंट है, ये टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल का अमाउंट है बेटा, ठीक है। और यहां पर जो हमारे पास एक शेयर की वैल्यू गिवन है बेटा, वो 10 रुपीस की है, यानी जो हमारी फेस वैल्यू है वो 10 रुपए की हो गई, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे टोटल शेयर्स होंगे वो टोटल शेयर्स कितने होंगे, 20,000 शेयर्स होंगे। 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 जब हम कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएंगे, जो कि हो गए 20,000 शेयर्स। चलिए, तो यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, आउट ऑफ दिस 1800 शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पब्लिक को हमने कितना बोला, ऑफर कितना किया कि 2000 शेयर्स हैं जो हम लोग पब्लिक में बांट रहे हैं, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कितना किया बेटा, अप्लाइड की अगर मैं बात करूं तो अप्लाइड सिर्फ 1800 शेयर्स ही हुए हैं। पब्लिक ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप 2000 शेयर्स पब्लिक को देना चाहते थे, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 1800 शेयर्स ही लिए हैं। लेकिन क्योंकि यहां पर एक सफिशिएंट अमाउंट आपको मिल गया है, तो आपसे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा कि आपको मुझे ये बताना है कि कितने % शेयर्स कम से कम अप्लाई होने चाहिए ताकि हम लोग इस स्कीम को आगे कंटिन्यू कर सके। देखिए क्या होता है कि एक सर्टेन परसेंटेज तक अगर आपके पास वो शेयर्स अप्लाई नहीं होते हैं, तो फिर आप वो पूरा का पूरा स्कीम कैंसिल कर दे, तो फिर आप पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते। इस बार आपको दोबारा से नई स्कीम निकालनी पड़ती है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने ये बताना है कि कितने % शेयर्स कम से कम पब्लिक अप्लाई करे ताकि आप उन्हें अलॉट कर सको बेटा। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है, इसका जवाब मैं बीच में जरूर दूंगा आपको। तब तक के लिए आप अपना जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में डालना शुरू करें बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखेंगे बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ₹3 per share including 1 premium was payable on application, ₹4 per share including 1 rupees का प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, ₹2 per share on first call and 3 per share on final call। तो हमने यहाँ पर कैसे पैसा मंगाया बेटा, सबसे पहले हमने यहाँ पर मांगे 2 रुपये एप्लीकेशन पर, जिसको हम लोग शेयर कैपिटल में डालने वाले हैं, प्लस इसके ऊपर 1 रुपये का हम लोगों ने प्रीमियम भी मांगा बेटा। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया अलॉटमेंट की बारी, जिसमें हमने 3 रुपीज़ मांगे प्लस 1 रुपीज़ का प्रीमियम और मांग दिया हमने अलॉटमेंट के ऊपर। उसके बाद हमारे पास आती है बेटा फर्स्ट कॉल पर आप लोगों ने यहाँ पर 2 रुपीज़ की डिमांड करी है, ये हमारी फर्स्ट कॉल होगी। और जो बाकी का बचा हुआ अमाउंट है यानी 3 रुपीज़, वो 3 रुपीज़ आपने फाइनल कॉल पर मांगे बेटा, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर आपने यहाँ पर मांगे हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने
₹10 के शेयर्स की वैल्यू को हम लोग मांग रहे हैं, जिसमें ₹2 का क्या है बेटा, प्रीमियम। यानी ये ₹10 के ऊपर हम लोग ₹2 अलग से ले रहे हैं प्रीमियम के रूप में। प्रीमियम मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया था बेटा क्या होता है, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। वैसे एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्रीमियम का मतलब होता है कि कंपनी अपनी शेयर की वैल्यू से ज़्यादा चार्ज कर रही है, जबकि शेयर होल्डर्स को इतनी ही वैल्यू के शेयर मिलेंगे, वो ₹2 कंपनी अपने लिए चार्ज कर रही है। तो चलिए, इसकी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था आपको, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। All the money was received, give necessary journal entries and show share capital in the balance sheet। अब हमें इसका लिए क्या करना है कि जितना भी हम लोग यहाँ पर बताया गया, हमारे पास जितनी भी प्रोसीडिंग्स बताई गई हैं, उसकी एक जर्नल एंट्री को पास करना है, और साथ साथ हमें अपनी शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में प्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी दिखाना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पहले से बताया हुआ है बेटा कि जब भी हम लोग अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करते हैं, तो हमारा अकाउंटिंग का काम शुरू होता है जब हमारे पास ये एप्लीकेशन का पैसा आ जाता है बेटा। हमारा काम यहां से शुरू होता है। देखिए क्या हो रहा है कि पब्लिक अप्लाई कर रही है, एप्लीकेशन भेज रही है, उसके साथ साथ एक चेक भी भेज रही है। तो हमारे पास वो चेक्स रिसीव हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, अपने बैंक अकाउंट में डाल देंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारा बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पर जो बैंक अकाउंट डेबिट होगा बेटा, देखिए कितने रुपए से होगा। आपने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मांगी थी, 2000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मांगी थी। अप्लाई कितने के लिए किया गया बेटा, 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। यानी पब्लिक ने जो एप्लीकेशंस भेजी हैं वो 1800 शेयर्स की एप्लीकेशंस ही भेजी हैं। तो यानी 1800 शेयर्स के ऊपर आपको एप्लीकेशन के टाइम पर कितने पैसे मिले बेटा, ₹2 तो आपकी फेस वैल्यू यानी शेयर के, प्लस ₹1 आपने प्रीमियम का मांगा था। तो कुल मिलाकर के लोगों ने आपको ₹3 भेजे अपने एक शेयर के लिए। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 1800 शेयर्स के पैसे आए और एक शेयर के लिए ₹3 आए। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने पैसे आ गए बेटा, ₹5400 आ गए। राइट, तो ये तो हो गया हमारे पास जो बैंक अकाउंट में पैसा आया। और इसको हम लोग अब कहाँ पे रख देंगे, इसको हम लोग रख देंगे बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमारा एक लायबिलिटी है बेटा, जो कि अभी हम लोगों ने पब्लिक से तो पैसा ले लिया है, लेकिन अभी उनको शेयर अभी इशू करना है। तो जब तक हम लोग उसको शेयर इशू नहीं कर देते, तब तक ये इस लायबिलिटी अकाउंट में, एप्लीकेशन अकाउंट में पड़ा रहेगा कि हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ है। और इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1800 शेयर्स। चलिए, तो ये तो होगी बच्चे हमारी फर्स्ट एंट्री। अब देखिए क्या होता है सेकंड स्टेप में, आप क्या करते हैं बेटा, अब आपको स्टेप्स याद हो गए होंगे। सेकंड स्टेप में जब हमारे पास पैसा आ जाता है, तो फिर हम लोग इस पैसे को ट्रांसफर करते हैं इनके शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को अब हम लोग यहाँ पर डेबिट करेंगे। ये जो हमने टेम्परेरी अकाउंट बनाया था, जो हमारी लायबिलिटी थी, अब हम लोग इस लायबिलिटी को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अमाउंट हमारे पास पड़ा था, अब हम इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, अब हम इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो बेटा, यहाँ बहुत जरूरी है समझना, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। आप देखिए यहाँ पर इस पैटर्न को समझे, ये जितनी भी चीज़ें मैंने सर्कल में डाली हैं बेटा, ये जो सर्कल में डाली हुई चीज़ें हैं, ये हमारी इस फेस वैल्यू जो कि ₹10 है उसका ब्रेकअप है। यहाँ पर जो प्रीमियम में अलग से चार्ज कर रहा हूँ ₹2, उसका ब्रेकअप मैंने इससे बाहर लिखा है। ये देखिए, ये ₹2 को 1 रुपीज़ करके मैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे अलग से ले रहा हूँ। तो इसका मतलब जो हम अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रहे हैं, जो उनके पैसों से कैपिटल बढ़ रही है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू से बढ़ेगी। बाकी के ये ₹2 तो अलग से मेरे प्रीमियम के पैसे हैं, जो कि शेयर होल्डर का पैसा नहीं माना जाएगा, ये तो कंपनी को मिल जाएंगे पैसे। लेकिन ये वाले जो पैसे हैं, ये हमारी कैपिटल का पार्ट होंगे, जो कि सभी शेयर होल्डर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक्चुअल में 1800 शेयर्स के कितने रुपए आ रहे हैं बेटा, ₹2 आ रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास ₹2 आ रहे हैं बेटा। 1800 शेयर्स का ₹2 मुझे यहाँ पर शेयर कैपिटल के रूप में मिल रहा है, यानी ₹3600 तो मेरा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद ये जो ₹1 है अलग से, ये हमारा प्रीमियम का पैसा, हमने प्रीमियम चार्ज किया बेटा एप्लीकेशन पर। तो इसको आप लोग कहाँ पे रखते हैं, इसको हम लोग रखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में
आप इस अमाउंट को डाल देते हैं जो कि होगा 1800 रुपीज़, यानी 1800 शेयर्स पर 1 रुपी जो हमारे पास आया वो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये हमारा एक रिजर्व बन जाता है बेटा, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा प्रीमियम का पैसा रखते हैं और उसको बाद में कंपनी यूज कर सकती है कुछ सर्टन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए, जो कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अपनी थ्योरी के अंदर। तो चलिए यहां पर हमने अब क्या किया, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो ये हो गया बच्चे हमारा एप्लीकेशन का पूरा काम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो हमारा नेक्स्ट कॉल है वो अलॉटमेंट का है। अब हम लोगों ने अलॉटमेंट कर दिया, तो हम लोग अब अलॉटमेंट पर इनका पैसा मांगेंगे। तो जब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं बेटा, तो सबसे पहले हम उस अमाउंट को ड्यू कर देते हैं। हम अपने शेयर होल्डर्स को वो अमाउंट ड्यू कर देंगे कि अब उनसे बोलेंगे भाई आप पर ये अमाउंट ड्यू हो गया, अब ये हमें पैसा भेज दो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को यहां पर डेबिट कर देंगे, जो कि आपका एक एसेट बन जाएगा बेटा। और ये कितने अमाउंट से डेबिट होगा, देखिए हम लोगों ने कितने शेयर्स के लिए यहां पर पैसा मांगना है। अब देखो 2000 शेयर्स तो हमने ऑफर किए थे, ये तो हुआ नहीं, तो अब ये 2000 शेयर्स की तो कहीं कोई बात आएगी नहीं। हमारे पास शेयर्स अप्लाई कितने किए गए, 18। तो अब हमारा सारा का सारा काम 1800 शेयर्स पर ही चलने वाला है। तो 1800 इंटू कितने पैसे मांग रहे हो आप इससे, अब आप इनसे 3+1 यानी 4 रुपीज मांग रहे हो बेटा। अब आप इनसे 4 रुपीज मांग रहे हो कि भैया 4 रुपीज अब आपके ऊपर ड्यू हो गए हैं, आप उसको जल्दी से जल्दी भेज दो। तो ये जो 4 रुपीज हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा बेटा 7200 रुपीज़। तो ये 7200 रुपीज़ अब हमारे पास अलॉटमेंट अकाउंट में आ गए बेटा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यहां से अब हम लोग इनके शेयर कैपिटल को बढ़ा रहे हैं बेटा। तो यहां पर आ गया हमारे पास शेयर कैपिटल अकाउंट, और उस शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे जा रहे हैं, देखो बेटा फिर से मैं यहां पर वही बात कर रहा हूं, जो सर्कल में है वो मेरी फेस वैल्यू है। तो मैं जितनी भी फेस वैल्यू होती है बेटा उसी को ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करता हूं, यानी 3 रुपीज़। तो यहां पर जो मेरे पास अमाउंट यहां पर शिफ्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 5400 रुपीज़, 5400 रुपीज़। तो 5400 रुपीज़ का अमाउंट मैंने शेयर कैपिटल में डाल दिया। इसके अलावा ये जो 1 रुपी का अमाउंट है बेटा, इसको कहां डालेंगे, इसको डालेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ये हमारा 1800 रुपीज़ का 1 रुपी जो था वो यहाँ पर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। तो बस बच्चे ये भी होगी हमारी एंट्री। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या किया, एक्चुअली यहाँ पर हमने बीइंग अलॉटमेंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ड्यू, अब यहां पर हम लोगों ने अपने शेयर होल्डर्स पर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर दिया और साथ साथ हमने उनसे सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा मांग लिया। तो कुल मिलाकर के 7200 रुपीज़ हमने उन पर ड्यू करा बेटा। अब इस ड्यू अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास इसका पैसा आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस पैसे को रिसीव करेंगे और कहाँ डाल देंगे बेटा, बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट अब मेरा डेबिट कितने से होगा बेटा, बैंक अकाउंट मेरा 7200 रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा जब मुझे ये सारे के सारे पैसे मिल जाएंगे। अब ये जो मैंने इन पर ड्यू किया था अमाउंट, क्योंकि अभी पैसा आ गया है तो मैं अभी इस अकाउंट को खत्म कर दूंगा, यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दूंगा बेटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये होगा 7200 रुपीज़, खत्म हो गया बेटा। तो यहाँ पर हमारी जो नरेशन आ जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बस बच्चे, तो यहाँ पर अब आप लोगों ने अपना अलॉटमेंट का भी ये काम कर लिया है। हर एक कॉल पर आपकी कम से कम 2 एंट्रीज होती है बेटा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट जब एप्लीकेशन किया था तो 2 एंट्रीज हुई थी, जब हमने अलॉटमेंट किया तो फिर 2 एंट्रीज हुई। तो हर कॉल में आपकी 2 एंट्रीज होती हैं। अब हमारी नेक्स्ट कॉल क्या है, फर्स्ट कॉल। इस फर्स्ट कॉल में आपको क्या करना है, 2 रुपीज़ मांगने। अब यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं है बेटा, तो यहाँ पर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा काम। तो चलिए अब फर्स्ट कॉल को हम कैसे मांगेंगे, उसको पहले हमें ड्यू करना होता है बेटा। तो चलिए इसको ड्यू करते हैं। चलिए आई होप आप लोगों ने अपने कमेंट में डाल दिया होगा बेटा वो उसका आंसर। मैं बस अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उसका आंसर। तो यहाँ पर जो हमारा 5th एंट्री होगा उसमें मैं फर्स्ट कॉल को ड्यू करूंगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब मैं क्योंकि इन पर फर्स्ट कॉल को ड्यू करूँ, अब ये फर्स्ट कॉल कितने की है, 1800 शेयर्स पर कितने पैसे मुझे लेने हैं इनसे बेटा,
मुझे इनसे 2 रुपीज़ लेने हैं, तो 2 रुपये मुझे यहाँ पर इनसे लेने होंगे। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट ड्यू हो गया इनके ऊपर वो 3600 रुपीज़ का अमाउंट ड्यू हो गया 2, और इसको मुझे कहाँ पर डालना है बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट में। इसे मुझे शेयर कैपिटल अकाउंट में दिखाना है। ये 3600 रुपीज़ मेरे शेयर कैपिटल को बढ़ा देंगे। बस बच्चे ये वाला यहाँ पर काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर आपका नरेशन आ जाएगा, बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। तो बस ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। अब इसके बाद पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक इसका पैसा भेज देगी, तो हमारे पास बैंक अकाउंट में उसका पैसा रिसीव हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा इस 3600 रुपीज़ से जो मैंने यहाँ पर मांगे थे, और ये जो अमाउंट मैंने इन पर ड्यू किया था उस अमाउंट को अब मैं यहाँ पे इस अकाउंट को यहाँ पर मैं ख़त्म कर दूंगा बेटा। तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा 3600 रुपीज़ से। ख़त्म होगी बात। बीइंग फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड, बस बच्चे ये होगी हमारी नरेशन, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट कॉल की भी एंट्रीज कर दी हैं बेटा। लास्ट है हमारी फाइनल कॉल 3 रुपीज़ की। चलिए फाइनल कॉल को भी बिल्कुल इसी तरह से पहले ड्यू करेंगे बेटा। तो सबसे पहले आपकी जो एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसमें शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे। अब कितने अमाउंट से बेटा, ये क्योंकि 3 रुपीज़ की कॉल है तो इसका मतलब यहाँ पर 5400 रुपीज़ आपने अपने शेयर होल्डर्स पर ड्यू करे और अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई हमारी 5400 रुपीज़ से। तो यहाँ पर हमारी नरेशन क्या आ रही है, बीइंग सेकंड एंड फाइनल अमाउंट ड्यू। तो यहाँ पर आपने इन पर सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू कर दिया है, और जब इसका पैसा आ जाएगा तो वो हमें बैंक अकाउंट में रिसीव होगा, जैसे कि हम लोग हर एंट्री में कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट में हमारे पास 5400 रुपीज़ आएंगे 2, और जो हमने अभी इन पर ड्यू किया था उस अकाउंट को अब हम लोग वापस क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे। तो फाइनल कॉल अकाउंट अब हमारा 5400 रुपीज़ से क्रेडिट हो जाएगा, और नरेशन में आ जाएगा बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। खत्म हो गया बेटा ये भी काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमारी सारी जनरल एंट्रीज हो चुकी हैं बेटा, राइट। अगला जो काम अब हमें करना है वो बैलेंस शीट बनाने का करना है। तो चलिए इससे पहले जो मैंने आपसे शुरू में क्वेश्चन पूछा था एक बार उसका जवाब देख लेते हैं। तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया था बेटा, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर अगर मेरे इशूड है कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स, और उसमें जैसे कि इसी एग्जांपल को लेते हैं 2000 शेयर्स अगर यहाँ पर मैंने इशू किया और 1800 शेयर्स मुझे अप्लाई हुए हैं, तो कितने % ऐसे शेयर्स होने चाहिए जो कम से कम अप्लाई होने चाहिए ताकि हम लोग इस स्कीम में आगे बढ़ सकें। तो बच्चे उसका जवाब है 90%। तो कम से कम 90% शेयर आपके एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। अगर ये 90% से कम एप्लीकेशंस आती हैं, यानी आपके इशूड अमाउंट से इशूड नंबर ऑफ शेयर्स के 90% तक की अगर एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो हम लोग उसको आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर उससे कम एप्लीकेशंस आएंगी तो फिर वो हमारी पूरी की पूरी स्कीम रिजेक्ट हो जाएगी। हम लोग अब पब्लिक से एक भी रुपया नहीं ले सकते, हमें उसको कैंसिल करना पड़ेगा। जितने भी लोगों ने मान के चलते हैं इस 2000 में से सिर्फ 1000 शेयर्स के पैसे आए तो मुझे उन 1000 शेयर्स के पैसों को भी अब रिटर्न करना पड़ेगा बेटा। तो चलिए, तो ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन अभी समझा। अब एक और नया क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं बेटा। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ध्यान से सुनने का। मैं बस अभी आपसे पूछने वाला हूं 1 मिनट के अंदर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन में, जहां पर हमें बैलेंस शीट को दिखाना है बेटा। देखिए बैलेंस शीट में हमें शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन दिखाना है। तो आपको अच्छे से मालूम है कि बैलेंस शीट में क्या आता है बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस शीट का आप एक छोटा सा फॉर्मेट बना देंगे, 2 या 3 लाइनें ही बनती हैं इसमें, आपको अच्छे से मालूम है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट, और उसका अमाउंट आ जाएगा बेटा। बस अब आपको सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करना होता है, जो आपका सबसे फर्स्ट हेडिंग आती है वो आती है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला जो सब हेड आता है बेटा वो आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। तो आई होप आपको अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से याद हो गया होगा। इतना तो हम लोगों ने बार बार इसको डिस्कस किया है। और इसके अंदर जो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा, ए पॉइंट आएगा, वो आएगा हमारा शेयर कैपिटल। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है,
जितना भी मेरे फर्म का, जितना भी मेरी कंपनी का शेयर कैपिटल हो गया, मुझे उसका अमाउंट यहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो उस अमाउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं उसको नोट नंबर 1 में मेंशन करूंगा बेटा कि कितना हुआ, वहां पर मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा इसकी। बी, यहाँ पर एक और चीज जो यहाँ पर हमें डालनी पड़ेगी वो है बेटा रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये रिजर्व एंड सरप्लस किसके लिए है? ये हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है हमारे पास, हम उसको यहाँ पर शो करेंगे, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर नोट नंबर 2 डाल देते हैं। हमेशा आपको ऐसे ही करना है, बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है बेटा, आपको इसी तरह से इसको मैनेज करना है। तो चलिए, यहाँ तक तो हो गया हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब हमें यहाँ पर बनाना है नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट भी हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं बेटा, जो कि मैंने बोला था कि आप प्रेफरेबली यही किया करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डालें नोट नंबर का एक कॉलम बनाएं। सबसे पहले नोट नंबर का एक कॉलम बनेगा, यहाँ पर फिर हमारे पास पर्टिकुलर्स आ जाएगा, पर्टिकुलर्स। लास्ट में यहाँ पर आप अपने अमाउंट को यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो इस तरह से आप एक नोट टू अकाउंट बनाएंगे। आपको पर्टिकुलर्स में ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या लिखना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर आएगा नोट नंबर 1। चलो मैं इससे पहले कि इसको आगे कंटिन्यू करूँ, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बेटा, और आपको जल्दी से जल्दी उसको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। मेरा क्वेश्चन है कि नॉमिनल कैपिटल क्या होती है बच्चे? नॉमिनल कैपिटल क्या होती है, आप लोगों को मुझे ये बताना है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको उन 2 ऑप्शन में से मुझे बताना है कि नॉमिनल कैपिटल क्या होती है। जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें मैं अगर मैं बोलूं कि वो ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट है जो कि कंपनी इश्यू करती है बेटा। मैंने क्या बोला? ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट है जो कि कंपनी इश्यू करती है, हम उसको नॉमिनल कैपिटल कह सकते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन जो आपको मैंने दिया यहां पर, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है जो कि कंपनी का ऑथराइज्ड होता है इशू करने के लिए। तो चलिए, अब आपको ये जल्दी से बताना है यहाँ पर, और जो भी आंसर है आपका कमेंट बॉक्स में डालें। हम एंड ऑफ दिस वीडियो हम इसका आंसर भी जानेंगे बेटा। तो चलिए, सबसे पहला जो यहाँ पर अब हमारा नोट बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा? ये देखिए, ये नोट नंबर 1 में हमने यहाँ पर क्या डाला था? शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर अब हमें शेयर कैपिटल की पूरी डिटेल्स दिखानी है बेटा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे शेयर कैपिटल। और याद है आपको अच्छे से कि शेयर कैपिटल में आपको 3 तरह की कैपिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिखानी होती है बेटा। कौन कौन सी? सबसे पहले जो यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं वो दिखाते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल बेटा, तो ऑथराइज्ड कैपिटल में क्या क्या आता है? तो ऑथराइज्ड कैपिटल हमेशा हमें क्वेश्चन में बताई गई होगी बेटा। तो देखें क्या बताया हुआ है हमारे इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे बताया हुआ है कि भारत लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद ए कैपिटल ऑफ 2 lakhs डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब जो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है बेटा, वो 2 लाख रुपए की है, जिसको हमने 10 रुपए के शेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यानी हर यूनिट को हमने 10 रुपए का अमाउंट दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे टोटल शेयर्स हैं वो 20,000 शेयर्स हैं बेटा। तो 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो अगर मैं 10 रुपए का एक यूनिट है तो 20,000 शेयर्स का मेरा जो टोटल अमाउंट बनता है बेटा, वो 2 लाख रुपए बनता है। तो यही हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है जो कि क्वेश्चन ने हमें बताई हुई है। तो आपको इस तरह से इसको लिखना होता है। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद लिखते हैं बेटा इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल क्या होती है? देखिए, इशूड कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कि हम लोग पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में कितनी कैपिटल पब्लिक को ऑफर करी थी बेटा? हमने यहाँ पर 2,000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर हमने 2,000 शेयर्स को ऑफर किया था। तो यहाँ पर लिख दोगे आप 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए का आपका एक शेयर था और आपने 2,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए थे। तो आप क्या चाहते थे कि आप यहां से 20,000 रुपीज पब्लिक से ले सकें, कैपिटल में डाल सकें। तो पब्लिक से आप 20,000 रुपये चाहते थे बेटा, तो वो 20,000 रुपीज को लेने के लिए आपने 2,000 शेयर्स को ऑफर किया था पब्लिक को। तीसरी जो हमारे पास यहाँ पर कैपिटल की डिटेल आती है वो आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल बेटा, अब क्या होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल? सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि पब्लिक सब्सक्राइब करती है। और इसमें 2 तरह की कैपिटल मैंने आपको बताई थी, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और एक सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में सभी के सभी कॉल्स पर पैसा आ गया है बेटा, तो ये हमारी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल होगी। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सब्सक्राइब्ड एंड
फुली पेड अप एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और कितना है हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप बेटा? वो है मेरा यहाँ पर 1800 शेयर्स ही लोगों ने यहाँ पर सब्सक्राइब किए थे। तो 1800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बस बच्चे, यहाँ पर पब्लिक ने हमें इतना ही रिस्पॉन्स दिया था, तो यानी टोटल जो अमाउंट मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ था वो 18,000 रुपीज़ का अमाउंट रिसीव हुआ होगा, क्योंकि मेरी पब्लिक ने यहाँ पर जो लोगों ने 1800 शेयर्स ही सब्सक्राइब किए थे, इतने ही उन्होंने एप्लीकेशंस भेजी थी जिनको मैंने उन्हें इशू भी कर दिया था बेटा। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। और जो भी हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है बेटा, हम उसी सब्सक्राइब्ड कैपिटल को अपने इस शेयर कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 18,000 रुपीज़। तो 18,000 रुपीज़ का मेरा शेयर कैपिटल यहाँ पर बन गया। इसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? सेकंड नोट की बारी आती है। यहाँ पर देखिए सेकंड नोट, जिसमें क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो मेरा यहाँ पर नोट नंबर 2 में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले जो भी हम लोगों ने यहाँ लिखा था, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या मतलब हुआ? जो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम लिया था बेटा, यहाँ पर जो प्रीमियम हमने चार्ज किया था, अब हम लोग उसकी डिटेल यहाँ पर देने वाले हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या बोला था बेटा? उसमें हमने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का ₹2 चार्ज किया था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपके पास टोटल कितना अमाउंट आया था? तो ₹2 आए थे बेटा आपके पास, ₹2। यहाँ देखो, आप यहाँ पर देखो, आप इस क्वेश्चन में देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला था? हमने ₹1 का तो प्रीमियम चार्ज किया था एप्लीकेशन पर, और ₹1 का चार्ज किया था अलॉटमेंट पर, ऑन अलॉटमेंट। तो यानी ₹2 का हमने प्रीमियम चार्ज किया था, और कितने शेयर्स हमारे अप्लाई हुए थे? 1800 शेयर। तो 1800 इंटू 2 दैट इज 3600 रुपीज़ हमें यहाँ पर टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में मिले थे बेटा। तो बस यहाँ पर ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ गया, और इसी अमाउंट को अब हम लोग अपने इस नोट के आगे यानी 3600 रुपीज़ को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे बेटा। बस हो गया काम खत्म बेटा। यही है हमारी बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन। आपको बस इतना सा देना, और इसके आगे आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लिख लेना। एक्सट्रैक्ट लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग पूरी बैलेंस शीट को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट उसका दिखा रहे हैं। तो बस यहाँ पर आप इसको छोड़ सकते हो। ये हमारा नोट्स टू अकाउंट्स भी हो गया बेटा, खत्म होगी बेटा बात। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। अब जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि हमारी नॉमिनल कैपिटल क्या होती है बेटा, तो मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। आई होप आप सब ने अपना अपना आंसर पहले से कमेंट बॉक्स में डाल दिया होगा। तो बेटा नॉमिनल कैपिटल ही हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल भी होती है, जो कि हमारी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल बनती है, राइट। तो जो हमारी मैक्सिमम कैपिटल होती है किसी भी कंपनी की, जो कि हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की होती है, उसे हम लोग ऑथराइज्ड या फिर नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं बेटा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये बातें डिस्कस करी। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड इज 45 lakhs डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर्स ऑफ ₹150 ईच। तो यहाँ पर हमें पहले ऑथराइज्ड कैपिटल की डिटेल्स दे दी हैं। तो चलिए साथ साथ हम इसके नोट्स बना लेते हैं ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर सकें। तो आप लोगों को भी ये प्रैक्टिस में लेके आना है बेटा हमेशा के लिए कि जब जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को करोगे तो ऊपर सबसे पहले इसका नोट्स बना लोगे, एक समरी बना लोगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल है हम पहले उसको लिख लेते हैं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल बेटा हमारे पास 45 लाख रुपीज़ की। यस बेटा, ये आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो, जिसके माइंड में आ रहा है आप अपने एग्जाम में भी ये समरी को ऊपर ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम लोगों ने डिवाइडेड कितना किया था बेटा, इसको हमने डिवाइड किया था 30,000 शेयर्स में, जिसमें एक शेयर की वैल्यू है 150 रुपीज़ बेटा। तो 150 रुपीज़ क्या है मेरा फेस वैल्यू, जो कि मेरे एक शेयर के यूनिट की वैल्यू है 150 रुपीज़ है। आगे देखते हैं कंपनी क्या कर रही है। Out of these, company issued 15,000 shares of ₹150 each at a premium of 10 per share। तो अब कंपनी ने क्या किया, ये 150 रुपीज़ के शेयर को 10 रुपये के प्रीमियम के साथ, 10 रुपये आपने एक्स्ट्रा मांगा अपने इन्वेस्टर से और उसको इशू कर दिया। कितने शेयर? 15,000 शेयर्स। तो 15,000 शेयर्स को हम लोग यहाँ पर इशू कर रहे हैं। तो हमारा जो इशूड होंगे बेटा वो कितने होंगे? 15,000 शेयर्स हम लोग यहाँ पर इशू करने वाले हैं, राइट।
आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है क्वेश्चन। दी अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। देखो अब ये कैसे कैसे हमने इन्वेस्टर से अपने अमाउंट लेना है। सबसे पहला 50 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पर 50 रुपये आ जाएंगे, तो चलो लिख लेते हैं इसको साथ साथ। तो हमें पहले तो मिल जाएंगे 50 रुपीज़ कब, जब वो अप्लाई करेगा, तो एप्लीकेशन के टाइम पर वो 50 रुपये भेजेगा हमें। फिर उसके बाद हमने बोला 40 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम 40 रुपये है, तो इसका मतलब फेस वैल्यू के 30 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ प्रीमियम के। तो हमेशा आपको ऐसा लिखना है बेटा, 40 रुपीज़ इकट्ठा नहीं लिख देंगे हम, 30 रुपीज़ यहाँ लिखेंगे, 10 रुपीज़ बाहर लिख देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाना है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना अमाउंट जाना है। तो ये हो गया हमारा अलॉटमेंट बेटा, ये हो जाएगा हमारा अलॉटमेंट। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, ₹30 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो चलिए, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ गया, 30 रुपीज़ हम लोग फर्स्ट कॉल पर बेटा, फर्स्ट कॉल पर हम लोग 30 रुपीज़, और जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट अब कितना बचा है, देखिए 150 रुपीज़ था टोटल, जिसमें से 50 प्लस 30 80 और 80 30 110, यानी 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ का जो अमाउंट है वो अब हम लोग इनसे फाइनल कॉल पर मांग रहे हैं बेटा, ये फाइनल कॉल में हम लोग इनसे मांगेंगे। तो ये हमारा पूरा ब्रेकअप है कि किस किस तरह से हमें अपने इन्वेस्टर से वो पैसा मांगना है। आगे देखते हैं, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर्स, ऑल दी मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर जो अप्लाई हुए, अप्लाइड कितने हुए बेटा, 14,000 शेयर्स। तो 14,000 शेयर्स हम लोगों को अब यहाँ पर पब्लिक से मिले हैं एप्लीकेशंस के रूप में। तो यहाँ पर 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है हमारे पास। अब आगे आपसे क्वेश्चन ये बोलता है, प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सुहानी लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 डिस्क्लोजिंग द शेयर कैपिटल। मतलब अब आपको यहाँ पर बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन दिखाना है शेयर कैपिटल का, बस इतना ही काम करने के लिए आपको बोला गया है। तो बस बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया बेटा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया ये तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं यहाँ पर। तो बैलेंस शीट का आप एक एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर आप लिख देंगे एक्सट्रैक्ट है ये, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। और इसमें सबसे पहले यहाँ पर आता है बेटा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। चलिए सबसे पहला काम आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट हेडिंग, जो मेन हेडिंग होता है, उसे डालते हैं, जिसका नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट आपका जो सब हेड आता है बेटा, वो आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स। और इसमें ए पार्ट में आप लिखते हो शेयर कैपिटल। तो ये अब आपको अच्छे से याद हो गया है बेटा। और शेयर कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे लिखने से पहले हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने नोट्स में। और बी पार्ट, क्योंकि आप प्रीमियम भी चार्ज कर रहे हो, तो यहाँ पर आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। चलिए, तो ये तो होगी हमारी बैलेंस शीट। अब इसके हमें नोट्स बनाने हैं बेटा, तो चलिए नोट्स टू अकाउंट्स को यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। इसमें स्टार्टिंग में आप यहाँ पर डाल देंगे नोट नंबर, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, और लास्ट में यहाँ पर हम दिखा देंगे अपने अमाउंट को बेटा। चलिए, तो फर्स्ट नोट हमारा क्या है बेटा, शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल के बारे में बताना है, और तीनों तरह की शेयर कैपिटल, जिसमें सबसे पहले आप क्या दिखाते हो, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब इस ऑथराइज्ड कैपिटल में हमें क्या बोला था क्वेश्चन ने, देखिए क्वेश्चन एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे 30,000 शेयर्स हैं, 150 रुपये का एक शेयर है, और टोटल जो हमारी कैपिटल है वो 45 लाख रुपीज़ की है। चलिए, तो बस हमें इसी को यहाँ पर लिख देना है। तो ये हो गया हमारे पास 30,000 शेयर्स ऑफ ₹150 ईच, ऑफ
150 ईच, और जो टोटल हमारा कैपिटल बनता है इसका मतलब 30,000 इंटू 150 दैट इज 45 लाख रुपीज़। ये सारी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है बेटा, तो बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और वहाँ से ये डिटेल्स को उठा लेना है। खत्म हो गया। तो ऑथराइज्ड कैपिटल आपको अगर दे रखी होगी तो हम लिखेंगे, नहीं तो हम लोग अमाउंट में डैश डैश डाल देंगे, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है, इसकी हेडिंग डालनी ज़रूरी है। इसके बाद आ गया बेटा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल में क्या आता है बेटा, जितना भी कैपिटल हम लोग पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, जितने भी शेयर्स हम लोग पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर कंपनी ने 15,000 शेयर्स को 15,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 150 ईच। तो यहाँ देखो, यहाँ पर 15,000 शेयर्स को हम लोगों ने यहाँ पर इशू किया था बेटा। तो 15,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 150 ईच, यानी हम चाह रहे थे कि पब्लिक अब हमें यहाँ पर 22,50,000 रुपीज़ दे दे हमारे को। ठीक है, हम चाहते थे कि पब्लिक से हमें 22,50,000 रुपीज़ मिल जाए, जो कि हमारी इशूड कैपिटल बन जाती है बेटा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हमारी इशूड कैपिटल तो हमने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब सब्सक्राइब्ड कितनी हुई है बेटा, तो सबसे पहले यहाँ पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सारा का सारा अमाउंट आ चुका है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, जिसमें 1400 शेयर्स के लिए ही लोगों ने अप्लाई किया था बेटा। तो 1400 शेयर्स के ही पैसे आएंगे हमारे पास। तो 1400 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 150 ईच। तो पब्लिक से जो हमारे पास पैसा एक्चुअल में रिसीव हुआ वो हुआ 21 लाख रुपीज़ बेटा। तो यहाँ पर 14,000 इंटू 150 रुपीज़ यानी 21 लाख रुपीज़ ही हमें पब्लिक ने दिया। तो ये होगी हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और इसी अमाउंट को आप अपने शेयर कैपिटल में डाल देते हैं, यानी 21 लाख रुपीज़ हमें एक्चुअल में कैपिटल का मिला पब्लिक से। तो ये होगी हमारी शेयर कैपिटल। ठीक है, बी पार्ट में हमारे पास यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस है, जिसके आगे हमने नोट नंबर 2 डाला था बेटा। तो बस अब हमें उसी को यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो नोट नंबर 2 में हमारे पास आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस में आप क्या लिखते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो आपके पास जो पैसा आया था बेटा, वो हमने कितना चार्ज किया था, देखिए हमने 10 रुपीज़ का प्रीमियम चार्ज किया था इन टोटल, और वो कितने शेयर्स पर आया था, वो हमारे 14,000 शेयर्स पर आया था। तो यानी 14,000 शेयर्स पर 10 रुपीज़ अगर मेरे पास चार्ज हुआ था, तो यानी 1,40,000 रुपीज़ हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के रूप में मिला होगा बेटा। तो बस अब इसी 1,40,000 रुपीज़ को मैं अपने इस रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दूंगा। तो 1,40,000 रुपीज़ मुझे यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में रिसीव हुआ, किसके नाम पर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम पर। बस बच्चे, यही था हमारे क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन साथ साथ समझ में आ चुकी है। आज के वीडियो में इतना ही बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ओवर सब्सक्रिप्शन पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं पहले, तो बहुत ध्यान से उस वीडियो को भी देखना। चलिए अभी के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।